कपड़े और गहने होते थे, कपड़े अकेले नहीं होते थे, गहने गहने कौन लूट के गया? डोर मिस कर दिया। चल देखते हैं भाई साहब, यहाँ तो महफिल लगी है। यहाँ जो राजा थे उन्होंने सर शक्ति के लिए, पावर के लिए ये मंदिर बनवाया था सबसे पहले। तो पावर जो है सर, तो राजा महाराजा युद्ध में जाने से पहले अपनी आर्मी को यहाँ सोल्जर्स के यहाँ असेंबल करते थे और उनको सामने सर दुर्गा माँ को रखते थे कि ये हमारे पास है इसका पावर, हम 101% जीतेंगे, चाहे दुश्मन हमसे 10 गुना ज़्यादा मोटिवेट करने के। यस, तो यहाँ पर राजा क्या करते थे सर, बलि करते थे सर, लेकिन वो बलि बंद हो गया था, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। बट यहाँ एक और परंपरा चल रहा है सर, कुछ लोग अपने हाथ में विस्की की बोतल लाते चढ़ाने के। तो ये कॉम्बिनेशन सर पावर का है। उस समय लोगों को एग्रेसिव रखने के लिए सर ये बलि और ये विस्की का बोतल चढ़ाने का। दारू से अग्रेसिव रहता बंदा। किसी काम पे जाओ अच्छे। 2 डोर बनवाए थे हम लोगों ने, सेकंड डोर से एंट्री किया है। अच्छा। और वो फर्स्ट डोर है सामने। अच्छा। फर्स्ट डोर को राजा यूज़ करता था, सेकंड को गांव के लोग यूज़ करते थे। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इसका नाम सन गेट, उसका नाम मून गेट। लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं सूरज पोल, चांद पोल। पोल राजस्थान में डोर को बोलते हैं। राजा के पास जो सोल्जर्स थे, उनके पास जो घोड़े थे, उनके लिए ये देखो कैबिन बने हुए सर। अच्छा। ये घोड़े वगैरह सब यही रहते हैं। तो ये जो ग्राउंड है सर, ग्राउंड का नाम कॉमन है सर, और कॉमन इसलिए है कि ऐसे ग्राउंड से स्क्वायर में, और स्क्वायर में जगह होने के बाद में जो आर्मी एक्टिविटी करती थी ग्राउंड पे, उसको जलेब चौक कहते थे, जलेब। जयगढ़ से दिखती है। अब हम लोग इस किले में आ गए हैं सर अंदर, जहाँ राजा रहा करता था। और जहाँ राजा रहता था यहाँ पर नॉर्मल लोगों को अलाउ नहीं था सर। अच्छा। नॉर्मल लोगों को सिर्फ यहाँ पर सर 3 बार अलाउ था सर साल में, होली, दिवाली, दशहरे को। तो जब यहाँ दरबार लगता था, सभा लगती थी या फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का टाइम आता था, तो राजा हॉल में बैठ जाते थे सर, मिनिस्टर के साथ, और प्रजा यहाँ बैठ जाती थी सर। रानिया फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ झरोखे के अंदर जाते, वो जैसे वो खड़ी है सामने। बिल्कुल, झरोखे इसलिए बनाए कि सर पर्दे में रखने के लिए रानियों को सर। तो रानियाँ वहाँ से सबको देख सकती थी, लेकिन यहाँ के लोगों को दिखाई नहीं पड़ता था। हाँ, दिखते नहीं। तो इस हॉल के अंदर 16 खंबे मार्बल के हैं, बाकी 48 खंबे लाल पत्थर के हैं। ये सब हाथों से काट के बनाए हैं। अच्छा। पहले मशीनें होती नहीं थी, पावर जो टूल से काटे गए सर। वो जो, तो ये जो डोर देख रहे हैं आप लोग, डोर बहुत स्पेशल बनाया गया है। डोर के बीच में गणेश जी का पेंटिंग बनाया गया है, इसलिए दरवाजे का नाम गणेश पोल है। अच्छा। और दरवाजे के ऊपर जो कलर वगैरह देख रहे हैं आप लोग, सारे कलर 300 साल पुराने हैं। अच्छा, कोई वो नहीं है कलर? बरसात में इसमें रेगुलर गिरता है। वो देखो मैडम, ग्रीन, येलो, रेड। वो गणेश जी के साइड वाले जो है पूरे ऊपर दरवाजे के ऊपर। अच्छा। तो ये सारे कलर जो बरसात से, धूप से खराब नहीं होते हैं, क्योंकि ये सारे कलर जो हैं ऑर्गेनिक हैं। 300 साल पहले राजाओं ने उस ज़माने में फूलों से, फ्रूट से, सब्जियों से कलर बना के यहाँ पर यूज़ किए थे। आज भी जैसे ये कलर यूज़ बनाते हैं, और बनाने के बाद में जो लोग यहाँ पर इनको यूज़ करते हैं कपड़े के ऊपर, उस कारीगरी को बोलते हैं सांगानेरी ब्लॉक पेंटिंग। ब्लॉक पेंटिंग, यस। तो लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं टीकूड़ के, उनके ऊपर उनसे क्या करते हैं सर, कलर बनाने के बाद में कपड़े पर पेंटिंग करते हैं। कपड़े का लाइफ 10 साल होता है। इस डोर के अंदर नॉर्मल लोगों को अलाउ नहीं था सर। लोग वही जाते थे जो राजा के पास खास लोग VIP वगैरह अगर आते थे। तो अंदर में दीवाने खास है जिसका नाम है शीश महल। शीश का मतलब शीशा, ग्लास। राजाओं का जो किचन एरिया हुआ था सर, किचन एरिया सामने यहाँ खाना बनता था। बिल्कुल, यहाँ खाना बनता था। खाने के अंदर जो वाटर यूज़ होता था, बाहर से नहीं लाते थे लोग। इनको मालूम था कोई भी पॉइजन मिला के हमको पिला देगा, मर जाएंगे। तो राजा क्या करते थे सर, बरसात में पानी को वहाँ स्टोर करते थे। वहाँ कुआं है सर बहुत बड़ा। अच्छा। छत पे जितना भी वाटर गिरेगा उसका कनेक्शन कुएं से बना रखा है। कुएं का वाटर में आके इकट्ठा होगा और उसके अंदर फिटकरी डालते थे वो लोग साफ करने के। हाँ, कब डालते थे? अक्टूबर के महीने में, क्योंकि अक्टूबर के महीने में यहाँ मानसून विदा हो जाता है। उसके बाद में बरसात नहीं आएगा, तो फिटकरी को ऐसे डायरेक्ट डालेंगे तो ख़राब हो जाएगा पानी। उसकी पोटली बनानी पड़ेगी आपको, उसमें डालेंगे, धीरे धीरे मिक्स होगा, तो उसको वो लोग निकाल के यूज़ लेते हैं। तो अभी भी हमारे यहाँ पर जो रेन वाटर, जो बरसात का पानी होता है ना, वो यहाँ स्टोर तो होता है, लेकिन उस स्टोर वाटर को क्या करते हैं, हमारे यहाँ इस महल के अंदर गार्डन है, उसके अंदर यूज़ करते हैं, गार्डनिंग के अंदर। कहाँ पर है कुआं? कहाँ पे? तो इतना पानी स्टोर हो जाता है इसके? ये कितना बड़ा पता आपको? वो भाई ये बहुत बड़ा है। ये वहाँ तक देखो ना। अच्छा, इसको लेंटर किया होगा, तो इसको ये जाली तो भी लगाया है। पहले यहाँ क्या था वो दिख तो रहा पानी। वो भाई गोप्रो पीछे भाई हो ऐसा गिरेगा टुपुक। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये है मेरे माताजी, और आज हमें मेरे किले में बहुत खूबसूरत।
पीतल पूरा पीतल अंदर लकड़ी दुकान का प्लेटेड है। अगर पूरा पीतल को बना देंगे तो आप उसको खोल नहीं सकेंगे पानी में। अच्छा पानी हो जाएगा ना। तो ये आया पेट ये एंट्री का भी देखो कैसे बनाया हुआ है, ऐसे घुमा के बनाए हैं ताकि सेफ्टी रीजन। अच्छा अगर मोटर प्रेशर से लोग एक साथ अंदर नहीं घुस सकते। अच्छा और मान लो अंदर घुसेंगे तो लोगों को बार-बार हर कोई चीज एंजॉय करेगा। रुको इनका मुझे देखो येलो येलो जो जाली है ना वो तो 300 साल पुरानी है। यहाँ की इन्फॉर्मेशन मेन चीज नहीं तो यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग के अंदर राजा ने जमाने के अंदर जो है 2 बेडरूम बनाए, एक डाइनिंग हॉल बनाया है और इसी बिल्डिंग को शीश महल और दीवाने खास कहते हैं। तो ये उस समय का ग्लास है और इस ग्लास के अंदर चमकने के लिए क्या है पता है आपको? मरकरी और सिल्वर है भाई यार, मतलब मरकरी और सिल्वर का मिक्स करके कुटिंग किया था उन लोगों ने, इसलिए रिफ्लेक्ट करता है। तो इन गिलासों को चिपकाने में 6 साल लगे। तो अभी भी रात को करते होंगे रिफ्लेक्ट? अभी तो रात को ही खुलता है, अभी तो नहीं खुल रहा है, 21 से 31 तक बंद है, वरना 1 तारीख से रात को 9 बजे तक खुलता है। अच्छा LED लाइट और तेरी गवर्नमेंट ये चलता है। इन कांचों को जो चिपकाने वाले लोग थे ना वो सब ईरान के थे, क्योंकि ईरानी आर्ट देखो तो हाँ ईरानियों के काम है। देखो सारा उनका डिज़ाइन है। ये बैरिकेड वगैरह जो इसलिए बनाया है कि इन क्लासों को लोग छू न पाए, फिर भी लोगों ने उखाड़ दिया, उनको गवर्नमेंट ने रिपेयर कर दिया। देखो ये रिपेयर है, ऊपर वाला ओरिजिनल। तब तक ये लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, तब तक बहुत ही बेहतरीन कलाकारी है हर चीज़ में। हर एक चीज़ इतनी तराश के बनाई गई है कि देख के मज़ा आ रहा है। इसकी बिल्डिंग के अंदर 12 रानियों के 12 बेडरूम बने हुए एक जैसे। अच्छा, राजा का बेडरूम अलग बना हुआ है। 13 बेडरूम है टोटल। राजा के बेडरूम में किसी भी रानी को अलाउ नहीं था, लेकिन रात में राजा जब किसी रानी के पास विजिट करते थे 11 रानी को पता नहीं चलता था। राजा ने अपने बेडरूम को सभी से जोड़ रखा है अंडरग्राउंड। अच्छा इनको रिकॉर्ड करो। भाई खतरनाक चीज थे मान सिंह बाबू जी। इस कॉरिडोर का एक स्टोरी है। क्या ये रैंप वहाँ जा रहा है जहाँ वो रानियाँ बैठती थी सारी 12 ऊपर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। अच्छा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए रानियाँ छत पे आके बैठती थी ना। तो जब रानियाँ 12 नीचे से इकट्ठी होकर ऊपर आती थी ना, उनमें पहली जो रानी थी वो पटरानी होती थी और उसके कपड़े उसके गहने 20 किलो के आसपास होते थे। अच्छा पहली वाली की। तो पैदल वॉक नहीं कर पाएगा तो उसके लिए क्या होता था? पालकी। लेकिन पालकी का तो स्पेस ही नहीं है, देखो। तो फिर पालकी को उसने 4 व्हील लगा के व्हील चेयर बना दिया और व्हील चेयर के लिए उसने रैम्प बनाया। ये वाला ये रैम्प बनाया मैडम। ये तो अभी 94 में गवर्नमेंट ने बनाया रैम्प। पहले ऐसा था मैडम। तो उस व्हील चेयर का भी यहाँ रखा हुआ दिखाएंगे आपको, और व्हील चेयर के रैम्प बना हुआ है। और महारानी को व्हील चेयर कहाँ ड्रॉप करती थी ये आगे जाएगी। दिमाग देखो कितनी फैसिलिटी देते थे अपनी बीवी को। एक तुम 12 तुम हमारे को 12 करने दो, हम देखो फिर तुम्हें क्या फैसिलिटी देंगे। ऊपर से बात ही नहीं करेंगे हम। ऊपर से सुंदर, ऊपर से सुंदर। हमारी भी तो होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन हमारी भी होनी चाहिए? अच्छा मेरी तो है। सुन आपको कोई टेंशन नहीं होगा। मेरी बेबी नई ब्लॉगर है ना, अभी शुरू कर रही है, तो गाइस प्लीज सपोर्ट। था और खींचता था इसको। तो 20 किलो के कपड़े और गहने होते थे, कपड़े अकेले नहीं होते थे, गहने नहीं। तो आपने उसको गहने कौन लूट के गया? इंदिरा गांधी है ना, वही ले गए ना साथ लेकर। वेट बनाते हो ना, तो वो इंजीनियर वेट को कैलकुलेट करता है कंप्यूटर से। पहले क्या होता था सर, कैलकुलेट नहीं करते थे, एक्सपीरियंस होता वो आईडी लगा लेते कि इस पर कितना लोड डालना है। अच्छा गाइड साहब इसे ध्यान से सुनना, मैं सुनूंगा। तो ये जो राजा साहब थे उन्होंने देखो सबसे पहले यहाँ लेडीज अपार्टमेंट बनाया था, लिखा हुआ लेडीज अपार्टमेंट। अच्छा 12 रानियाँ थी, पहली रानी यहाँ रहा करती थी उनमें से। 2 कमरे, एक हॉल है, एक आंगन, ठीक है। अच्छा एक रानी का, एक रानी का। अच्छा ठीक है, ऐसे कैसे होता है? 2 कमरे हैं वो जो बंद है। हाँ
घूमर चाहिए सर अच्छा ये मैडम दूसरी रानी यहाँ रहती थी मैडम। अच्छा वहाँ रहती थी, एक लाइन में 3, 1 2 3। अब वो छुपके से आते कहाँ से थे? अब वही तो रहस्य है मेरा फोन किसके पास है? वहाँ 3, मेरा फोन किसके पास उसमें 3 वहाँ 3, यहाँ 3। चारों भाई। 4 इधर आओ भाई साहब। वो भाई साहब वहाँ रहते थे सामने, इनके सबसे भाई साहब वहाँ रहते थे ऊपर। अच्छा लेकिन भाई साहब कभी भी नीचे से किसी रानी को वहाँ अलाउ नहीं करते थे। देखना आने के लिए बिल्कुल, क्योंकि एक चली जाएगी ना, एक को बुला लेगा ना वो, तो दूसरी तो अपने आप चली जाएगी, सब जाएंगी, लड़ाई होने का चांस रहेगा। राजा ने क्या किया, वहाँ से अपने बेडरूम को सभी से कनेक्ट कर रखा है। वो कहीं भी जाए 11 को पता नहीं चलता। वहाँ से स्टार्ट करेंगे, रात में उठेंगे, दीवार में देखे छोटे छोटे होल देख रहे हैं आप लोग। इसमें गैलरी बना हुआ है, इस गैलरी में चलते रहो चलते रहो चलते रहो, वहाँ जाके सीधे सीढ़ी से नीचे आ जाओ। ओ तेरी तो देखो यार क्या बढ़िया है, बहुत खूब। আমার বডি তো প্লাস দিয়ে দে। क्या बढ़िया सा लग रहा है ताला। 2000 गए वो 2000 के, ये 2500। ऐसा तो नहीं है ताले को चोरने के चक्कर में गायब हो जाए? ताला ही तोड़ दिया ताला ही चोरी हो जाएगा। भाई क्या चोरी हुआ, बोला ताला चोरी। गायत्री देवी। कहाँ है गायत्री देवी ये यहाँ की महारानी है। यहाँ से जाता है जयगढ़। अच्छा जयगढ़ फोर्ट की गुफा है। 21 से 31 तक बंद है। क्यों तो कढ़ाई क्या कब तक बंद है? 31 तक क्यों क्यों? कढ़ाई लो दो दो। वो रात चलो, क्राउड इतना क्राउड आता है। अच्छा 31 तक बंद है। लोगों ने मनोकामना पूरी कर ली है। वो भी ना हिंदुस्तान के कसम से। ये जोधाबाई वाली कढ़ाई है जो शूटिंग में यूज होती है। इसका राजा साहब से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ शूटिंग के टाइम पे ऐश्वर्या ने हल्का बनाया था इसे बस। चलो राजा जी का हो रहा है, क्या बोलते हैं, कढ़ाई मुंह में। सर देखो, सब हलवा चख के देखो खड़े कैसा हो, हो रहा खड़े हो ना, खड़े हो ना। वो पूरा स्विमिंग कर ले इसमें। भाई हमारा आमेर के किले का टूर हुआ ख़त्म और अभी हम लोग वापस निकलेंगे। ऑलमोस्ट 2:30 बज चुका है। हमें नीचे उतरते तकरीबन 3 बज जाएगा और फिर देखते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर निकलते हैं। अब ये सब कुछ भारत का इतिहास हो चुका है, कुछ मिटाया जा चुका है। जो थोड़ा बहुत बचा है वो दिखाया जा रहा है। चलिए निकलते हैं अगले सफ़र के लिए।